बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 5 पार्ट पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने देखा था प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण। अब बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रश्नावली 11.2 में पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले देखो, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें कुछ समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं और उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये वाली भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ये वाली दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बच्चों समांतर चतुर्भुज की एक भुजा को अगर हम आधार माने तो उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ही ऊंचाई कहलाती है। तो बच्चों यहाँ ये वाली भुजा तो हो जाएगी आधार, तो आधार आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जो लंब की लंबाई है ना, ये वाली लंब है तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना दे रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जो नीचे एक भुजा है उसको तो हम आधार मानेंगे और उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई को हम ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आधार तो हो गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, मैंने आपको लिखाया है और याद भी कराया है कि आधार गुणा ऊंचाई। आधार को ऊंचाई से गुणा करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है, तो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। आधार कितना दिया हुआ है, आधार है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 7 को 4 से गुणा कर देंगे। 7 का पढ़ा 4 बार बोलो कितना आएगा 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों समझ में आया सभी को, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अट्ठाईस सेंटीमीटर स्क्वायर इसके आंसर आ गए। समझ में आया सभी को बच्चों पहला क्वेश्चन। इसी का दूसरा देखो, अब ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो इसका आधार तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके अंदर हम मानेंगे कि समांतर चतुर्भुज में आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और इसके सम्मुख शीर्ष से जो लंब डाला गया है उसकी ऊंचाई हो जाएगी, उसको मान लेंगे ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आएगी 3 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बच्चों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ऊंचाई लिख दिया, आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 3, तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बच्चों दूसरा क्वेश्चन समझ में आया सभी के। अब देखो इसका तीसरा, ए बी हो गए, अब आएगा सी। तो सबसे पहले देखो इसमें आधार कितना दिया हुआ है, तो हम आधार मानेंगे इस भुजा को, तो 2.5 सेंटीमीटर तो आधार हो जाएगा और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में आधार बराबर, आधार कितना है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों? आधार गुणा ऊंचाई। हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है? 2.5 और ऊंचाई कितनी है? 3.5। तो बच्चों 3.5 को 2.5 से गुणा करना है। तो हम गुणा करके इधर देखते हैं। देखो 5 का पड़ा 5 बार 25, हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17, 5 दूनी 10, 7 5 7 8। तो और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8.75 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आया बच्चों सभी को? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें आधार और ऊंचाई दी हुई है, तो हम समांतर चतुर्भुज के सूत्र का उपयोग करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार को ऊंचाई से गुणा किया तो कितना आया? 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब देखो इसका डी दिया हुआ है। अब बच्चों देखो लंब कौन सा है? लंब रेखा है ये वाली लंब रेखा है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जिस भुजा पर लंब डलता है उसको हम आधार मानते हैं। तो बच्चों इस समांतर चतुर्भुज में आधार कितना हो जाएगा? आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? आधार तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी, जो लंब की लंबाई है, 4.8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना दिया हुआ है? 5 और ऊंचाई है 4.8। बच्चों 5 को 4.8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 का बड़ा 8 बार 40, 5 को 20 4 24। तो 24.0 यानी कि केवल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो हमें अब की बार आधार लेना पड़ा इस वाली भुजा को। यह है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी संगत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। तो ये 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊंचाई। बच्चों समझ में आया सभी को ये वाला? अगला देखो इसका ई वाला। अब इसमें आधार लेंगे इस भुजा को। ये 2 सेंटीमीटर वाली भुजा हो जाएगी आधार और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई हो जाएगी ऊंचाई। तो ऊंचाई का मान है 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में आधार कितना है? आधार हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? आधार और ऊंचाई पता चल गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, आधार को ऊंचाई से गुणा करना है। आधार कितना है? 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 4.4। तो बच्चों 2 को 4.4 से गुणा करेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आया बच्चों सभी को? हमें आधार इसको माना और ऊंचाई ये वाली हो गई। तो आधार को ऊंचाई से गुणा कर दिया तो हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? तो पहले क्वेश्चन के ई तक सबको समझ में आया। आगे देखो, अब है प्रश्न नंबर 2। निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकालना आ गया, अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है, हम त्रिभुज के नीचे वाली जो भुजा है उसको मानेंगे आधार। तो ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और सम्मुख शीर्ष से जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई को मान लेंगे ऊंचाई, और ऊंचाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज
का आधार कितना है? आधार आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों? ऊंचाई आएगी 3 सेंटीमीटर। अब समान त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बी गुणा एच यानी बेस गुणा हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 12 को 1 से गुणा किया तो ऊपर आ गए 12 और नीचे है 2। 12 में 2 का भाग दिया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों हमें त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी हुई है तो हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई इस सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों सभी को? अब इसका दूसरा देखो बी। अब हमें सम्मुख शीर्ष से लंब कौन सा दिया हुआ है? ये वाला, जिसकी लंबाई है 3.2 सेंटीमीटर। तो जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसको हम आधार मानते हैं। तो हमारी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार वाली भुजा। त्रिभुज का आधार अब मानेंगे 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का आधार कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई हो जाएगी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई बराबर लिख देंगे 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा सूत्र? तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा बी गुणा एच। बी और एच क्या है? बेस और हाइट यानी आधार और ऊंचाई। आधार कितना दिया हुआ है? तो 1/2 गुणा 5 और ऊंचाई है 3.2 गुणा 3.2। बच्चों 5 को 3.2 से गुणा करो, कितना आएगा? 16 और नीचे आएगा 2। तो 16 में 2 का भाग दिया तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आधार कौन सा लेना पड़ा? आधार लिया 5 सेंटीमीटर वाला और ऊंचाई कौन सी हो गई? 3.2 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब देखो अगला क्वेश्चन इसका। अब इसमें सी क्या दे रखा है? एक त्रिभुज है 90 डिग्री के कोण वाला यानी कि समकोण। इसके अंदर आधार कितना है? आधार है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब। तो बच्चों देखो इसमें लंब ये वाली भुजाई हो जाएगी, जो त्रिभुज की भुजा है वही इसका लंब भी है और उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी त्रिभुज की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे त्रिभुज में आधार कितना हो जाएगा? आधार बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों? ऊंचाई आएगी 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिख देंगे 1/2 गुणा 3 गुणा 4। 3 को 4 से गुणा किया तो बच्चों 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 में 2 का भाग दिया तो कितना है? 6। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों पहला और दूसरा क्वेश्चन सबके समझ में आ गए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 का अगला। इसमें डी दिया हुआ है। इस त्रिभुज की आधार तो दे रखा है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, त्रिभुज का आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज यहाँ तक ही है, यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। इस भुजा को आगे बढ़ाया और सम्मुख शीर्ष से लंब डाला तो लंब की लंबाई आएगी 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा? हम लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आधार और ऊंचाई समझ में आ गई सबको। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है बच्चों 3 और ऊंचाई है 2। ठीक है बच्चों, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बच्चों सभी को? डी वाला क्वेश्चन भी समझ गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो वीडियो को दोबारा देखोगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। हमें रिक्त स्थान बनने हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ए में, आधार है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई को हम मान लेंगे h, यानी h का मान ज्ञात करना है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी को? तो देखो सबसे पहले ए वाला करते हैं। ए, तो ए में क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसकी जगह हम लिख देंगे आधार गुणा ऊंचाई बराबर 246। अब बच्चों देखो आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, हमें दिया हुआ है आधार बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आधार की जगह 20 रख दिया और ऊंचाई की जगह h रख दिया बराबर 246। तो h बराबर क्या आ जाएगा 246 में 20 का भाग लग जाएगा। बच्चों 246 में 20 का भाग दो कितना आएगा 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारी h यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। पहला रिक्त स्थान भर गया बच्चों। अब करेंगे इसका b। तो आगे देखो b में क्या आएगा, पहले तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है बच्चों, तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई बराबर 154.5। अब बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, रिक्त स्थान में हमें ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर और निकालना है आधार, आधार का मान निकालना है। तो सबसे पहले ऊंचाई की जगह लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आधार की जगह तो b लिख दिया और ऊंचाई की जगह 15 बराबर 154.5। तो बच्चों b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आएगा 154.5 भाग 15। 154.5 में 15 का भाग देना है, कितना आएगा बच्चों 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो b का मान आ गया 10.3 सेंटीमीटर। तो हम रिक्त स्थान में भर देंगे 10.3 सेंटीमीटर। हमें रिक्त स्थान का मान ही तो निकालना है। तो यहाँ आधार कितना आ जाएगा b में 10.3 सेंटीमीटर। समझ में आया, दो a और b दोनों समझ में आ गए सभी के। अब निकालना है c में देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे c समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48.72। ठीक है बच्चों, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और दूसरी चीज क्या दी हुई है, एक दिया हुआ है ऊंचाई कितनी 8.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है b गुणा h, यानी आधार गुणा ऊंचाई बराबर 48.72। तो b की जगह तो b रहेगा और h की जगह क्या आ जाएगा 8.4 बराबर 48.72। तो बच्चों b बराबर क्या आ जाएगा 48.72 बटा 8.4। ठीक है बच्चों, अब 48.72 और नीचे है 8.4, ये दोनों संख्याएं 4 से कटती है। देखो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो नीचे आ गया 2.1 और ऊपर कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, तो ऊपर आ गया 12.18। अब देखो अब ये दोनों संख्याएं किससे कटेगी 3 से, तो यहाँ तो आ जाएगा 0.7 और ऊपर आएगा 3 चौक 12
3 छिके 18, 4.06। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 7 का भाग जाता है कि 4.06 में, तो ऊपर तो है 4.06 और नीचे है 0.7 यानी 0.7। तो अब देखो 7 का भाग दो 406 में, कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, 7 8 56, तो ये आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो समांतर चतुर्भुज में बी यानी कि बेस आधार कितना आ जाएगा? 5.8 सेंटीमीटर। तो हम इसमें लिख देंगे 5.8 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया सभी को? हमें इसका आधार निकालना था, तो आधार कितना आ गया? 5.8 सेंटीमीटर। बच्चों देखो कैलकुलेशन सबको आती है। सबसे पहले हमने इसको 4 से काटा, फिर 3 से काटा और फिर 7 का भाग, इसमें 0.7 का भाग दे दिया, तो कितना आएगा? 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसका डी। तो डी में देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बी गुणा एच, बी गुणा एच बराबर 16.38। अब हमें क्या दिया हुआ है? आधार यानी बेस दिया हुआ है 15.6। तो हम क्या करेंगे? 15.6 तो यहाँ लिखेंगे गुणा एच बराबर 16.38। तो बच्चों एच बराबर क्या आ जाएगा? एच बराबर ये 15.6 उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो 16.38 भाग 15.6। अब देखो बच्चों ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये दोनों कटती है 2 से। 2 से काटेंगे तो ऊपर तो कितना आएगा? 2 अंटे 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 8.19। और नीचे कितना आ जाएगा? 2 7 14, 2 अंटे 16, नीचे आ जाएगा 7.8। 2 से कट गई दोनों संख्याएं। अब देखो दोनों संख्याएं कट रही है 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 3 9, 2.73 और नीचे क्या आ जाएगा? 2.6। तो ऊपर तो आ गया 2.73 और नीचे 2.6, तो 2.73 में 2.6 का भाग देंगे तो 1.05 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे एच की यानी हमारे त्रिभुज इसकी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, एच का मान कितना आया? 1.05 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो हमने देखो चारों रिक्त स्थान पूरे कर लिए हैं और इन चारों की जो सॉल्यूशन है उनको भी साथ में किया है। तो बच्चों इनको साथ साथ उतारो। देखो ए वाले को उतार लो, सबसे पहले उतार लिया। अब देखो आगे बी, ये सी और ये डी। तो हमने ए बी सी डी चारों क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लिए हैं। बच्चों सभी को समझ में आया तीसरा क्वेश्चन कैसे किया हमने? अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें हमें दिया हुआ है आधार, ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो इनको नाम दे देंगे, इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम दे देंगे। अब ए में क्या दिया हुआ है? ए में हमें आधार दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले करेंगे ए। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई यानी बी गुणा एच बराबर क्या हो जाएगा? 87। अब बी के हमें आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर यानी बी का मान दिया हुआ है और एच का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा 15 गुणा एच बराबर 87। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखो 15 गुणा एच है, एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर 87 गुणा 2/15। 87 को 2 से गुणा करो बच्चों, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174/15। अब 15 का भाग 174 में देना है। ठीक है बच्चों, 15 का भाग दो, 15 एकम 15, 16 17, 2 बच्चे तो यहाँ हो गए 24, फिर एक बार 15 एकम 15, बच्चे कितने? 9, 9 बच्चे, फिर कितना जाएगा? 15 6 90, तो 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 11.6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे 11.6 सेंटीमीटर।
देखो बच्चों दोबारा देखो, 15 का भाग 17 में देंगे एक बार जाएगा, कितने बचे 2, तो यहाँ हो जाएंगे 24। अब 15 का भाग फिर एक बार देंगे तो कितनी बार जाएगा 15, फिर 24 में से 15 घटाए तो 9 बच गए, तो पॉइंट लगाया, 9 के आगे 0 लगेगी तो 15 छिके 90, तो यहाँ आ जाएगा 6 बार। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने एक किया तो कितना आया 11.6 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे बी, तो यहाँ लिख देता हूँ बी। अब बी में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बी में कितना दिया है बच्चों, देखो 1256 mm स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 1256 mm स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई, और ये है 1256। अब बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी है 31.4 mm, तो हम लिख देंगे 1/2 गुणा बी गुणा 31.4 बराबर 1256। अब बच्चों b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आएगा 1256 गुणा 2, ये 2 तो 1256 से गुणा हो जाएंगे और 31.4 का भाग लग जाएगा। बच्चों देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी 0 लग जाएगी, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के आगे जितनी संख्या होती है उतनी 0 लगा देते हैं। अब 314 का पहाड़ा अगर 4 बार बोले, 314 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 1256, तो 314 का एक बार और यहाँ 4 बार, तो 4 गुणा 20 कितना आ गया बच्चों 80 mm। तो हमारे बी का बी यानी कि आधार कितना आ जाएगा 80 mm, तो हम लिख देंगे 80 mm। ठीक है बच्चों, अब देखो अब सी करेंगे, बी का मान कितना आया 80 mm। अब करेंगे सी, सी में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों, देखो 170.5 cm स्क्वायर, यानी 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा बी गुणा एच बराबर 170.5। अब बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा 22 गुणा एच बराबर 170.5। तो बच्चों एच बराबर क्या आ जाएगा 170.5 गुणा 2/22। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 2 को 22 से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये कटेगा 11 बार। अब 11 का भाग देना है 170.5 में, तो कितनी बार जाएगा, देखो बच्चों 11 का भाग 17 में देंगे एक बार, बचे 6 तो यहाँ हो गए 60, फिर 11 का भाड़ा 5 बार तो 55, फिर 5 तो 15.5 सेंटीमीटर। तो हमारे एच यानी ऊंचाई कितनी आ गई 15.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तीनों क्वेश्चन समझ में आए ए बी सी, तो तीनों को हमें उतारना भी है। ये है ए वाला, उतार लो। ठीक है बच्चों, हमने तीनों रिक्त स्थान भरे, ए में आया 11.6, बी में 80 और सी में 15.5। ये है बी का सॉल्यूशन और ये है सी का। ठीक है बच्चों, तो हमने आज प्रश्नावली 11.2 के 1 से 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।